नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को चक्रवात दितवाह के बाद मदद का भरोसा देते हुए पत्र लिखा। पीएम ने कहा कि भारत मिलकर श्रीलंका में जीवन को पटरी पर लाने और देश को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। यह सहयोग राहत और पुनर्वास दोनों क्षेत्रों में केंद्रित रहेगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के दिग्गज विनोद कुमार शुक्ला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता शुक्ला ने कविता और गद्य में जादुई यथार्थवाद और चिंतनशील सरलता को नई ऊंचाई दी। साहित्य जगत के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इसरो ने सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रचा। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का 6100 किलो वजनीय उपग्रह को 520 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में 16 मिनट में स्थापित किया गया। यह पूरी तरह से कमर्शियल मिशन था। इस सफलता ने इसरो की तकनीकी क्षमताओं को फिर से साबित किया। पूर्व दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। मरीजों की समस्याओं को सुनकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का भरोसा दिलाया गया। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं ने बीएमसी चुनाव में एक साथ लड़ने का बड़ा फैसला लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चुनावी गठबंधन की घोषणा की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इससे मराठी जनता के लिए खुशी का क्षण बताया। गठबंधन से महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ आने की उम्मीद है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि शहर में विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए। बीएमसी और एमपीसीबी को प्रदूषण नियंत्रण में गंभीर कदम उठाने का आदेश मिला। पंजाबी गायिका अमन नूरी को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताया और उनके बेटे को गाना बंद करने को कहा। अमन नूरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल नीति जारी रखने का फैसला किया। पर्यावरण मंत्री मरजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभियान हर गाड़ी के वैध पीयूसी प्रमाण पत्र को सुनिश्चित करेगा। नियम न मानने वाले 12 पीयूसी केंद्र निलंबित कर दिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में प्रदूषण की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने पर्यावरण विभाग को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सक्रिय होने को कहा। रामगढ़ में निवासियों को सुरक्षित वातावरण देने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंद्राणी बडोनी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बडोनी के विचार और संकल्प को प्रेरणास्पद बताया। बडोनी के योगदान को उत्तराखंड के विकास में याद किया। केरल में बियर की बोतलों से क्रिसमस ट्री बनाने पर विवाद हुआ। त्रिशूर के गुरुवायूर नगर परिषद ने यह ट्री रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने इसका विरोध किया। नगर परिषद ने कहा कि इसका उद्देश्य शराब को बढ़ावा देना नहीं है। मुंबई में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संजय राणे ने 18 वर्षीय दिव्यांग युवती से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तारदेव इलाके में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की। 1800 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना जताई गई। कनाडा में भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस उनके पार्टनर अब्दुल गफूर की तलाश कर रही है। हत्या ने स्थानीय भारतीय समुदाय में शोक की लहर पैदा की। टोरंटो में भारतीय दूतावास ने भी दुख जताया। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 2 अलग अलग जगहों से पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे बरामद किए गए। बारामूला और कुपवाड़ा के ग्रामीण इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। बारामूला के खदियान इलाके में पाक झंडे वाला गुब्बारा मिला। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पेड़ पर PIL लिखा गुब्बारा देखा गया।
भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,560 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,010 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,03,920 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई। पिछले दिन की तुलना में कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 115 अंक ऊपर 85,640 पर और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 26,217 पर खुला। शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 7 साल बाद एवेंजर्स डूम्सडे के साथ लौट रहा है। टीजर हाल ही में रिलीज किया गया। क्रिस एवांस अपने किरदार में फैंस को सरप्राइज देंगे। यह फ्रेंचाइजी मार्वल की सबसे सफल श्रृंखला मानी जाती है। मलयालम फिल्म निर्देशक कुंज मोहम्मद को सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। कुंज मोहम्मद पूर्व विधायक भी हैं। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद मंगलवार को कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के सामने पेश हुए। गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पहले ही कोर्ट से राहत मिल गई थी। इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मुकलैम एशेज में ऑस्ट्रेलिया से 3-2 की हार के बावजूद पद पर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य उनके नियंत्रण में नहीं है। शुरुआती 3 टेस्ट गंवाकर एशेज हार गई। उनका अनुभव 2027 वनडे विश्व कप तक का है। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।